क्वेश्चन करेक्शन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है गुजरात पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोटर ट्रांसपोर्ट के प्रोविजनल आंसर की के बारे में। यहाँ पे अगेन मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो क्वेश्चंस आप मुझे शेयर करते हो, जिन क्वेश्चन के आंसर में या फिर प्रोविजनल जो आंसर की दिया गया है बाय द बोर्ड उसमें आपको डाउट लगता है। तो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने शेयर किए हैं मैं डिस्कस करूंगा और आप लोग उस क्वेश्चंस को क्लेम कर सकते हैं। कुछ का मैं प्रूफ आपको दे दूंगा यहाँ पे, कुछ का प्रूफ आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच फ्यूल इज इंजेक्टेड। फ्यूल कैसे इंजेक्ट किया जाता है? आपके जो आंसर की में आंसर है दैट इज ए और जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज बी। जैसे कि आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना, इन जनरल अगर हम किसी भी फ्यूल इंजेक्टर की बात करें, फ्यूल इंजेक्टर जनरली कहाँ पे यूज होता है? सीआई इंजन में यूज होता है। तो जब आप सीआई इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे दोनों में देखो, ये मैंने रिसर्च पेपर से लिया हुआ है, ये इन जनरल फिगर है। आप बेसिकली रिसर्च पेपर के जो फिगर्स होते हैं उससे भी क्लेम कर सकते हो, आप किसी बुक में जो फिगर दिया गया है उससे भी क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे होता है फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक के बाद लगा होता है एक फीड पंप जो फ्यूल टैंक से क्या करता है, डीजल को बाहर निकालता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बीच में लगा होता है एक फिल्टर होके फ्यूल फिर जाता है इंजेक्टर पंप में जहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है। फिर इसके बाद वो इंजेक्टर में चला जाता है और उसके बाद सिलेंडर में उसको स्प्रे कर दिया जाता है। तो वेरी सिंपल इज दैट ना। तो सीक्वेंस क्या बन गया? फ्यूल टैंक, फिर फीड पंप, फिर फिल्टर, फिर इंजेक्शन पंप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। फ्यूल टैंक, फ्यूल फीड पंप एंड फिल्टर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, देन इंजेक्टर। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर डिपेंड अपॉन। अगर हम टीआरबी के ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की बात करें तो वहां पे आंसर सी दिया गया है, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है आपका बी। सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कोई एक मटेरियल है। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो सपोज कर लीजिए मैंने कोई एक मटेरियल ले लिया है और इस मटेरियल में अब मैंने कोई फोर्स लगा दिया, इस तरीके से फोर्स लगा दिया है। फोर्स लगाने के बाद यहां पे मैंने एक होल कर दिया, ठीक है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने यहां से मटेरियल रिमूव कर दिया है। अब मान लीजिए सेम मटेरियल है, अब हम यहां पे सर्कुलर होल ना करके यहां पे ट्रायंगुलर होल कर दिए तो क्या स्ट्रेस कंसंट्रेशन सेम रहेगा? जी नहीं रहेगा। मतलब ज्योमेट्री अगर आपकी चेंज होती रहती है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन चेंज होता रहेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई रॉड है और यहाँ पे एक हमने फिटिंग बनाया है, सर्कुलर बनाया है, कहीं पे रेक्टेंगुलर बनाया है। तो जैसे जैसे शेप चेंज होती रहेगी, ज्योमेट्री चेंज होती रहेगी हमारे ऑब्जेक्ट की, वैसे वैसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन चेंज होता रहेगा। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन डिपेंड करता है आपके ज्योमेट्री ऑफ पार्ट पे। और ये चीजें मेंशन भी हैं आपकी जो भंडारी बुक है, पीवी भंडारी जो बुक है मशीन डिजाइन की, उसमें मेंशन किया गया है कि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है उसके ज्योमेट्री के हिसाब से वेरी करता रहता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को आप घटा बढ़ा सकते हो उसकी ज्योमेट्री को चेंज करके, आपके जो पार्ट है, आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके ज्योमेट्री को चेंज करके। तो ये वाला आप देख पाओगे 5.3 पे मेंशन किया गया है, इससे आप क्लेम कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटायर रेसिप्रोकेटिंग मास ऑफ द स्लाइडर क्रैंक सिस्टम इज नेवर बैलेंस्ड बिकॉज। पूरा बैलेंस नहीं करते हैं जनरली। क्यों नहीं करते हैं? ड्यू टू द वाइब्रेशन। क्योंकि जितना बैलेंस करके आप ये सेव करोगे कि आपका सिस्टम बैलेंस है, कोई एडिशनल फोर्स नहीं आएगा, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे वाइब्रेशन आता है। क्यों आता है? यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रोटेटिंग क्रैंक होता है उस पर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बैलेंसिंग मास लगा दिया, इसका ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर देता है, इस मास को। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहता है? फ्री रहता है। अब वो तो बैलेंस नहीं करोगे, और जैसे जैसे यहाँ पे मास आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हो सकता है कि आप टेंस करो ना कंप्लीट बैलेंसिंग के साथ, बट वैसे वैसे इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बढ़ता जाएगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ रहा है, ये इसके साथ एक कपल बना लेता है जो कि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। तो एक अनबैलेंस्ड सेकिंग कपल बन जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए आपका डी, और आपके आंसर की में दिया गया है बी। तो इसको भी आप क्लेम कर सकते हो। ये बेसिकली किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा जहाँ पे इस टाइप की चीज़ें ड्राइव की गई होंगी, वहाँ से आप कर सकते हो। अब मुझे ये नहीं पता कि अगर आप खुद से डायग्राम ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करके भेजते हो तो उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं जो कि एज इट इज़ आपके बुक में नहीं मिलते हैं, तब उसका क्लेम कैसे करते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आप देख लेना, आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 147 है, व्हेन ए क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। पहले तो क्लोज्ड कॉइल है उसके ऊपर से कंप्रेस किया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो वायर होगा
उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में ना मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। जो क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग होती है ना वो कुछ इस तरीके से दिखती है, जनरली इस टाइप की स्प्रिंग होती है जिसे हम क्लोज्ड कॉइल कहते हैं। कॉइल है यहाँ पे बना हुआ और एक दूसरे से चिपका हुआ है तो वो क्लोज हो जाता है। अब आप सोच के देखो कि इसको हम यूज कहाँ पे क्या करेंगे। जनरली इसको कंप्रेस करने का कोई मतलब है नहीं है, कंप्रेशन में इसका कोई यूज है नहीं है। तो जनरली इस टाइप की स्प्रिंग का जो एप्लीकेशन होता है ना वो टेंशन में होता है। मतलब कहीं पे दो ऑब्जेक्ट को मान लीजिए खींच के रखना है एक दूसरे के बीच में, तो हम क्लोज्ड कॉइल कंप्रेस स्प्रिंग लगा देते हैं कि फोर्स लगा रहेगा, दोनों एक दूसरे से क्लोज रहेंगे, खिंचा हुआ रहेगा। तो उस केस में टेंशन इज द एप्रोप्रिएट आंसर। बिल्कुल ठीक है, उस केस में टेंशन आएगा जो आपके प्रोविजनल आंसर की में दिया गया है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं, आप वहां पे टेंशन लगा ही नहीं रहे हो, आप वहां पे कंप्रेस कर रहे हो उस चीज को। और कोई भी स्प्रिंग हो, क्लोज्ड हो या जो भी हो, ओपन हो, अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, जनरली जो स्प्रिंग पे फोर्स लगता है ना तो वायर में ट्विस्टिंग होती है, वहां पे शेयर आता है, ठीक है। अगर वो फेल भी होगा तो ड्यू टू द शेयर होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है ना उसको कंप्रेस करने का, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, क्योंकि वो वायर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो कंप्रेस कर रहे होंगे। और यहाँ पे शेयर आएगा, शेयर आता ही आता है, क्योंकि जो वायर होता है ना जब उसको आप दबाओगे ना तो वो ट्विस्ट करेगा, मतलब इस तरीके से वो ये जो वायर है इस तरीके से ट्विस्ट करेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप उसको कंप्रेस कर रहे हो। अब इन्होंने किस सेंस में टेंशन दिया हुआ है आई डोंट नो, और ऑनलाइन भी बहुत सारे जगह आप देखोगे तो इसका आंसर टेंशन ही आपको दिया गया मिलेगा। एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे वो, बट टेंशन क्यों दे रखा है आई डोंट नो। अब इसका जो आप कहीं पे आप डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो पता नहीं, बाकी एज सच इसका मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है। ये जनरली फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो आपको आसानी से इसका प्रूफ मिल जाएगा। 6 मंथ होना चाहिए, बट इन्होंने 3 मंथ अपने प्रोविजनल आंसर की में दे रखा है। आपका जो गुजरोसा है उसका जो सेक्शन 5 है उसके सब सेक्शन 4 में मेंशन किया गया है कि 6 मंथ में एक बार मीटिंग होनी चाहिए। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 165 है। यहाँ पे भी जो आंसर है वो 1000 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। जब मैं इसका आंसर की बता रहा था उस टाइम पे भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया था आप लोगों को, बट आपके यहाँ पे आंसर दे रखा है 5000 रुपीज़। मैं आपको समझाता हूँ कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये क्यों होगा, या फिर ये चांस है कि अगर 1000 को नहीं मानते हैं तो इस क्वेश्चन को उनको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन को सही माना जाएगा। क्योंकि कुछ कैंडिडेट हो सकता है डी को भी किए हों तो अपने हिसाब से वो कहेंगे कि डी भी तो ऑप्शन में है, रहना चाहिए, और बिल्कुल दोनों ऑप्शन में है तो या तो दोनों को सही मानो या तो कैंसिल मानो। बेसिकली ये किसका वायलेशन है, सेक्शन 184 का वायलेशन है, जिसमें डेंजरस ड्राइविंग की बात किया जाता है। तो डेंजरस ड्राइविंग के लिए देखिए जो अमेंडमेंट आया है 2019 का, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, अमेंडमेंट इन द सेक्शन ऑफ 184 यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कम से कम 1000 का फाइन होना चाहिए, और ये फाइन एक्सटेंड हो सकता है 5000 तक। मतलब ये कह रहे हैं कि मिनिमम फाइन कितनी है, मिनिमम फाइन 1000 है और मैक्सिमम फाइन कितनी है 5000 है। तो यहाँ पे दोनों फाइन इंक्लूड है, 1000 से लेके 5000। और मैंने उस टाइम पे भी बताया था एक्सप्लेनेशन के टाइम पे कि मिनिमम फाइन तो रहनी चाहिए, ऐसा नहीं 5000 बोल देंगे इसका मतलब ये हो गया कि 1000 है ही नहीं फाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों होना चाहिए। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को जब समझे तो इसको कैंसिल कर दें, या फिर ज्यादा अप्रोप्रिएट लेना हो तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है आपका 1 है। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से डेंजरस ड्राइविंग की हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 184 है, डेंजरस ड्राइविंग की ये बात करता है। किसको हम डेंजरस ड्राइविंग कहेंगे वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यूज ऑफ हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस वाइल ड्राइविंग। और ये हैंड हेल्ड मतलब क्या है, मोबाइल आप यूज कर रहे हो या कोई भी वायरलेस फोन यूज कर रहे हो, कुछ भी ऐसा यूज कर रहे हो जो कि हाथ में पकड़ के आप बात कर रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा, डेंजरस ड्राइविंग की कैटेगरी में उसको रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला जो पूरा पेज है ये एज अ प्रूफ भेज सकते हैं, और यहाँ पे इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि क्या फाइन मेंशन किया गया है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अभी आपके डाउट में है, आपको लगता है कि इसको भी क्लेम किया जा सकता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं देख लूंगा, जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।